गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आज आपका वर्कशीट नंबर 11 है। आपने वर्कशीट नंबर 10 में मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा था। जो वीडियो मैंने आपको भेजा था उसमें मैग्नेट्स के बारे में, उसके पोल्स, मैग्नेट की डिफरेंट पोल्स, साउथ पोल, नॉर्थ पोल और बार मैग्नेट, हॉर्सशू शेप्ड मैग्नेट, इन सारी चीज़ों के बारे में और जो भी उनके कैरेक्टर्स हैं, मैग्नेट की क्या क्या गुणवत्ता रहता है, उसके बारे में आपने पढ़ा। आज ये आपका 30 तारीख का वर्कशीट नंबर 11 है। आज हम और कुछ और पढ़ेंगे, दैट वी विल स्टडी अबाउट मोर अबाउट द मैग्नेट्स। दैट मीन्स फर्स्ट वन इज़ द डिस्कवरी ऑफ अ मैग्नेट, कि मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुआ था, किस तरह से हुआ था। The ancient Greeks were among the first people to discover a natural magnet. The name is magnetite. स्टूडेंट्स, आप ये नाम याद रखना, मैग्नेटाइट। पेपर में भी ये क्वेश्चन आते हैं। फॉर देम मैग्नेटिज्म मे हैव सीम्ड मैजिकल। सपोज़ कभी कभार आप अपने बचपन में भी ये चीज़ें देखते हैं कि मैग्नेट के ज़रिए से अगर हम एक पेपर के नीचे कुछ मैग्नेट या कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रखें और ऊपर थोड़ा बहुत पिंस वगैरह डालें, तो मैग्नेट को जिस तरह से आप जिस तरफ मूव करते हैं वो पिंस भी उसी तरफ मूव करते हैं। सो इट सीम्स टू बी और प्रिटेंड टू बी लाइक सम मैजिकल appearances are there. So after all a magnetic field cannot be seen. हम कभी भी एक मैग्नेटिक फील्ड को देख नहीं पाते, बट वी कैन ओनली फील इट। सो बट इट्स इफेक्ट्स कैन बी फेल्ड। अगर आप इसमें अभी देखेंगे, इसमें अगर आप अभी देखेंगे कि ये एक पत्थर की तरह आपको दिख रहा है, एक पत्थर की तरह दिख रहा है। सो द मैग्नेटाइट और रॉक इज़ अ नेचुरल मैग्नेट, इट इज़ रिच इन आयरन। तो आपने जाना भी है, समझा भी है कि मैग्नेट जो होता है वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेटाइट और रॉक, ये रॉक का नाम जो है दैट इज़ मैग्नेटाइट एंड इट्स अ नेचुरल मैग्नेट, it is rich in iron. Certain metals can also become magnetic. These include iron, cobalt and nickel. If you run a non-magnetic iron strip through a magnetic field, you can turn it into a magnet. This process is called magnetization. तो इसमें आप याद रखेंगे कि मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस कहने से आप चुंबकीय प्रभाव की, मतलब चुंबकत्व व चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन, व्हाट इज़ मैग्नेटाइजेशन, ये जानने के लिए आपका डेफिनेशन यही रहेगा कि कोई भी चीज़ जब हम उसे मैग्नेट में कन्वर्ट करते हैं, कोई भी आयरन वाली चीज़ हो या कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस हो, जो हम उसे एक प्रैक्टिस करके या एक, ये आप अभी इस पर देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक आयरन नेल है और हम उसे एक आयरन स्ट्रिप पे मैग्नेट को बार बार जब हम उस स्ट्रिप को मैग्नेट से बार बार इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो ये धीरे धीरे मैग्नेटिज्म ले लेता है और मैग्नेटिक अपीयरेंस में आ जाता है कि मैग्नेट ले लेता है। सो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब आप देखिए, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज़ देयर। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म किस तरह से आपस में रिलेटेड हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। एज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू अ वायर दे क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू मूव करता है, दे यूज टू क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड, दे यूज टू क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में काफ़ी हद तक आपका रिलेशन है, ठीक है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जब आप ये सारी चीज़ें आपने छठी क्लास में भी पढ़ रखे हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन की फ्लो होती है, दैट इज़ नोन टू बी योर electricity. As electrons move through a wire, they create a magnetic field around it. Scientists believe that magnetism and electricity are part of a single force. It is called the magnetic forces. So the magnetic force is related to both magnetic field as well as electricity. तो आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है, what is magnetic force? One thing that you have to remember or learn, Danish physics हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड, ये नाम बच्चों आप याद रखना।
he discovered electromagnetism in 1820. The discovery led to major improvements in the way people live. This is the photograph of Hans Christian Ørsted. Now what is electromagnets? You can check the name कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है. अगर आप नाम से ही जानेंगे, मैग्नेट दैट इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो मैग्नेट होता है या दैट इज़ when the combination of magnetism and electricity is there, then electromagnets used to be created. Okay, clear? Now scientists what are electromagnets? Scientists began to produce magnets by sending electricity through a coil of wire wrapped around a magnetic material like iron. This type of magnet is called an electromagnet. इस तरह के मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन वेरी इन स्ट्रेंथ, और इस तरह की जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं वो स्ट्रेंथ में भी वेरी करते हैं. मतलब किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, किसका कम होता है. द स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड द स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड द नंबर ऑफ टाइम्स अ वायर इज कॉइल्ड. Powerful electromagnets, for example, are used to lift cars in junkyards. Name the rock. अब हम name the rock which is now we have to do the check it yourself. Name the rock which is a natural magnet. ये आपकी जो magnetite है, this is a natural magnet. What is magnetization? Here it is given. You have to write down from this. Who discovered electromagnetism? Electromagnetism is discovered by Hans Christian Ørsted. Okay. डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहने से आप क्या समझते हैं? अ सिंगल फोर्स विच इज़ व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन बोथ on electricity to create a magnetic field, that type of force is known to be your electromagnetic force. What are electromagnets? How its strength can be changed? तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, स्ट्रेंथ इसकी पे क्या मतलब किस तरह से डिपेंड करता है. ठीक है, ये आप इस पैराग्राफ से कर पाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन क्लियर द डाउट्स विथ मी बाय मैसेजेस टू. दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज़ वर्कशीट 11. ओके, तो बच्चों ये आप अच्छे से कर लीजिएगा और अपने रजिस्टर पे करिएंगे. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट. स्टे सेफ एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. क्लियर?